वर्षा रूठी जंगल सूखे, सूखे ताल तलैया, इंसानों के फितरत से रूठ गई गोरैया। जी हाँ, हमारी गोरैया रूठ गई है और टिड्डियाँ खतरनाक हो गए हैं। लेकिन आखिर गलती किसकी है? टिड्डियों की, गोरैया की या हम इंसानों की? जहाँ आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत सहित कुछ देश टिड्डियों के दल से भी परेशान है। आज हमें जो टिड्डियाँ खतरनाक लग रही है, एक वक्त था जब इन्हीं टिड्डियों से गांव में बच्चे राम जी का सुग्गा कहकर इनसे खेला करते थे। तो आज आखिर क्या हुआ जो हमें इतनी परेशानी हो रही है? इन परेशानियों का मुख्य कारण है हमारी प्यारी गोरैया का कम होना। जो पंछी हर आंगन की किलकारी हुआ करती थी, आज हम उसे देखने को तरसते हैं। हमें मालूम होना चाहिए, टिड्डी और उसके जैसे कीटों से बचाने में गोरैया हमारी मदद करती है। गोरैया टिड्डी के अंडों को खाती है, टिड्डी को खाती है, जिससे उनकी संख्या स्थिर हो जाती है। अंडे कम होने से उनकी तादाद नहीं बढ़ती। लेकिन हमारी लालच और चाह, इसका क्या तोड़ है? हमारे ही लालच और ज़्यादा पाने की चाह ने हमें प्रकृति और उसकी रचनाओं से दूर कर दिया है। और अब तो इसका प्रभाव इंसानों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी साफ नजर आ रहा है। इंसान के बेहद करीब रहने वाली कई प्रजाति के पक्षी और चिड़िया आज हमारे बीच से गायब हो चुकी हैं। उसी में एक है हमारी नन्ही सी गोरैया। गोरैया हमारी प्रकृति और उसके सहयोगी है। टिड्डियों का दल पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसा है और ये दल लाखों की संख्या में फसलों पर हमला करते हैं। एक टिड्डी दल एक बार में 2500 लोगों के पेट भरने तक का अनाज खा सकती है और यह किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति पैदा कर सकती है। और कहीं ऐसा न हो कि इस महामारी के बीच हमें भूखमरी भी झेलना पड़े। इंसान के बेहद करीबी और उसकी सहयोगी यह चिड़िया आज विलुप्त होने के कगार पर है। हम अक्सर अपनी दादी या नानी से गोरैया के बारे में सुनते आए हैं। वो बताती है कि कैसे यह चिड़िया घर आंगन, छत और खेतों में उदकती रहती थी, इधर उधर गिरे अनाज चुन चुन कर खाती थी। साथ ही हमारे फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े भी खा जाया करती थी। उन्हीं कीड़ों में सबसे खतरनाक है यह टिड्डी सेना। हमारी आगे बढ़ने की होड़ ने बहुतों का घर बर्बाद किया है और गोरैया के विलुप्त होने का कारण भी यही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में आ रहा बदलाव टिड्डियों के प्रकोप को भी बढ़ा रहा है और हमारे ऊपर खाद्यान्न संकट भी बढ़ता जा रहा है। अब हम गोरैया कहाँ से लाएं? आपको बता दूं, गोरैया के खत्म होने का फल चीन भी भुगत चुका है और शायद हम भी उसी ओर बढ़ चुके हैं। दरअसल साल 1958 में चीन की सरकार ने 4 पेस्ट कैंपेन नाम की एक पेस्ट कंट्रोल स्कीम चलाया। इसके अंदर मच्छर, मक्खी, चूहा और हमारी प्यारी मासूम गोरैया को मारने का फैसला लिया गया। यह सोचकर भी अजीब लगता है कि आखिर उस मासूम गोरैया से इंसानों को ऐसा क्या डर था जिसके चलते उसे मारने का अभियान चलाने की नौबत आ गई। सरकार ने तर्क दिया, यह किसानों की मेहनत बर्बाद करती है और उसका सारा अनाज खा जाती है। फिर क्या था, इस अभियान को लोगों के बीच खूब प्रसारित किया गया। जो जितनी ज़्यादा गोरैया मारता उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलता। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में गोरैया मारने वालों को मेडल दिया जाने लगा। पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल गोरैया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाजों की पैदावार को खराब करते थे। गोरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी और आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। चीन की सरकार ने अपनी भूल को बहुत देर से समझा, लेकिन हमें तो यह पता है कि गोरैया हमारे लिए कितनी अहम है। या हम भी चीन जैसा होने का इंतजार कर रहे हैं? गोरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गोरैया को मारे या भगाए नहीं, बल्कि इनके लिए थोड़ा दाना और पानी जरूर रखें। यह चिड़िया इंसानों के बेहद करीब रहती है। हम विकसित हुए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना भी विकसित होकर क्या करें जब हमें भूखे मरना पड़े? आगे बढ़ने की होड़ या जनसंख्या विस्फोट, हमने तो बाग बगीचों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। शहर से लेकर गांव तक मोबाइल टावर और उससे निकलते रेडिएशन से इसकी ज़िंदगी संकट में फंस गई है। बढ़ते तापमान से भी गोरैया का जीना दूभर हो गया है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा तापमान बर्दाश्त नहीं।
अब शायद वो समय आ गया है जहां हम थोड़ा रुके और सोचें कि हमें भूखे मरना है या प्रकृति को फिर से जिंदा करना है, गांव को शहर बनाना है या शहर में भी गांव लाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।